ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली के इस अध्याय में हम सीखेंगे ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री कैसे करें, यानी हाउ टू एंटर ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। अगला ट्रांजैक्शन है रवि को माल बेचा, और जैसा कि आपको पता है पार्टी का नाम है पर नगद उधार नहीं लिखा है, मतलब उसे उधार माना जाएगा। तो सोल्ड गुड्स टू रवि, 6,000 रुपये का माल उधार गया। अब यहाँ पर एक तो चूंकि माल बेचा गया है तो सेल्स अकाउंट इसमें प्रभावित होगा, और रवि को बेचा है इसलिए रवि का अकाउंट प्रभावित होगा। तो प्रभावित होने वाले अकाउंट्स हो गए रवि और सेल्स अकाउंट। अब रवि तो व्यक्तिगत खाता हो गया, और सेल चूंकि ये माल बेचा है यानी आय होगी, इसलिए ये आय जो है वो आती है नॉमिनल अकाउंट में। व्यक्तिगत खाते के नियमानुसार पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो। अब रवि को माल बेचा है तो पाने वाला है रवि, उसको हम करेंगे डेबिट, और नॉमिनल अकाउंट्स के अनुसार आय एवं लाभों को क्रेडिट करो। हमको चूंकि माल बेच करके आय होनी है, ये एक प्रकार की आय है, इसलिए ये हो जाएगा क्रेडिट। इसको हम लिखेंगे रवि डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसके बाद का ट्रांजैक्शन है रवि से चेक प्राप्त हुआ, रिसीव्ड चेक फ्रॉम रवि। ये 6,000 रुपये का चेक प्राप्त हुआ। चूंकि चेक है इसलिए एक तो बैंक अकाउंट प्रभावित होगा, और रवि से प्राप्त हुआ है तो रवि का अकाउंट प्रभावित होगा। तो दोनों जो खाते प्रभावित होंगे वो हैं बैंक अकाउंट और रवि का अकाउंट। बैंक अकाउंट जैसा कि हमने कहा किसी कंपनी, फर्म, संस्था का रहेगा, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया, और रवि तो है ही व्यक्ति, वो भी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। अब पर्सनल अकाउंट का जो नियम है उसके अनुसार पाने वाले को डेबिट करो। अब ये चेक चूंकि बैंक में जमा होगा तो ये मिलेगा बैंक को, इसलिए पाने वाला है बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और दे रहा है रवि तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। इसे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि। अगला ट्रांजैक्शन है कमीशन दिया, पेड कमीशन 2,000 रुपीज़। अब यहाँ पर एक तो अकाउंट हो गया कमीशन का, और ये कैश में गया है इसलिए हो गया कैश अकाउंट। अब कमीशन जो है वो आय और व्यय दोनों हो सकता है। चूंकि यहाँ पर हमने कमीशन दिया है तो ये एक प्रकार का हमारा खर्चा हुआ है, इसलिए खर्चा जो है और आय जो है वो आते हैं नॉमिनल अकाउंट में, तो ये हो गया नॉमिनल अकाउंट, और हमेशा की तरह कैश अकाउंट है हमारा रियल अकाउंट। अब हम इनके नियम लगाते हैं। नॉमिनल अकाउंट के अनुसार खर्चे को डेबिट करो, तो कमीशन अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट, और रियल अकाउंट्स के अनुसार जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। कमीशन पे करने में कैश जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। इसको हम लिखेंगे कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हम बढ़ते हैं अगले ट्रांजैक्शन की ओर। सुरेश को ब्याज पर रुपए उधार दिए, गिव लोन टू सुरेश ऑन इंटरेस्ट 4,000 रुपीज़। ये 4,000 रुपये का उधार दिया। अब इसमें एक तो सुरेश को रुपए उधार दिए हैं इसलिए सुरेश का जो अकाउंट है वो प्रभावित होगा, और जब रुपए उधार दिए हैं तो कैश गया है इसलिए कैश अकाउंट प्रभावित होगा। तो ये सुरेश और कैश अकाउंट ये प्रभावित होने वाले खाते हैं। सुरेश चूँकि एक व्यक्ति का खाता है इसलिए ये हो गया व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट, और कैश अकाउंट हमेशा की तरह रियल अकाउंट रहेगा। अब हम देखते हैं प्रभावित होने वाले खातों के नियम। पर्सनल अकाउंट्स के अनुसार पाने वाले को डेबिट किया जाता है, और यहाँ पर रुपए पाने वाला है सुरेश, तो सुरेश जो है उसको हम डेबिट करेंगे, और रियल अकाउंट के अनुसार जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो, और यहाँ पर कैश है जो व्यापार से जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसे हम लिखेंगे सुरेश डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारा अगला ट्रांजैक्शन है सुरेश से ब्याज का चेक प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर हमको 500 रुपये चेक से मिले, चेक आया बीच में, तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे प्रभावित होने वाले दो खाते कौन कौन से हैं, तो एक खाता तो हो गया बैंक अकाउंट का, और दूसरा खाता
चूंकि हमको इंटरेस्ट मिल रहा है इसलिए हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट का। तो ये दो खाते बैंक अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट ये प्रभावित होने वाले खाते हो गए। अब हम देखते हैं ये किस प्रकार के खाते में आते हैं। बैंक अकाउंट जैसा कि हमने पहले सीखा है ये तो आएगा पर्सनल अकाउंट के अंदर, और इंटरेस्ट चूंकि हमारी आय है तो आय और व्यय आता है नॉमिनल अकाउंट में, इसलिए ये हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। अब हमको देखना है इन खातों को लिखने के नियम क्या हैं। नियमानुसार पाने वाले को डेबिट करो। पाने वाला यानी बैंक, बैंक पा रहा है इसलिए बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। और नॉमिनल अकाउंट के अनुसार आय एवं लाभों को क्रेडिट करो। इंटरेस्ट हमारी आय है इसलिए ये क्रेडिट होगी, तो इसे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट।